तो दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के न्यू वैकेंसी 2025 में जो कि 19,838 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है, तो उसका जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं कि आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का VVI क्वेश्चन जो कि इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग और जो कि समझ में आएगा। तो प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे। तो कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, तो कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, तो जगदीशपुर के थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। और बिहार के 1897 की क्रांति के नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार के 1897 की क्रांति के नेतृत्व जो कि बिहार से किसने किया था, तो यह कुंवर सिंह ने जो कि किए थे। तो यह कुंवर सिंह ने किए थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, तो यह बिहार के रहने वाले थे। बिहार के किस जिला के रहने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो यह सिवान जिला के रहने वाले थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह जो कि बिहार में हुआ था। बिहार के किस जिला में हुआ था, तो सिवान जिला में हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार गांधी कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहते हैं, तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि क्या कहते हैं, तो बिहार गांधी कहते हैं। बिहार जो कि गांधी कहते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार गांधी किससे कहते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार गांधी जो कि कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या क्या कहते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का भारतीय संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष जो कि चुना गया था। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि चुना गया था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, तो यह बिहार के रहने वाले थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मेगास्तनी की पुस्तक का क्या नाम है, तो मेगास्तनी के पुस्तक की क्या नाम है, तो मेगास्तनी की पुस्तक का क्या नाम है, तो मेगास्तनी का पुस्तक की क्या नाम है, तो यह इंडिका पुस्तक है। इंडिका पुस्तक जो कि मेगास्तनी की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। और इंडिका पुस्तक जो कि यह किससे संबंधित है, तो मौर्य वंश की जानकारी इसमें मिलता है। तो मौर्य वंश के इसमें जो कि जानकारी मिलता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि किस वंश के जानकारी इंडिका पुस्तक में मिलता है, तो मौर्य वंश की जानकारी जो कि मिलता है। यही पूछेगा कि पुराना की संख्या कितना है, तो पुराना की संख्या कितना है। तो आखिर आप लोग को एग्जाम में पूछेगा कि पुराना का संख्या कितना है, तो आप लोग को क्या लगाइएगा, तो पुराना की संख्या कितना है, तो यह 18 है। पुराना की संख्या कितना है, तो 18 है। यही पूछेगा कि वेद की संख्या कितना है, तो वेद की संख्या कितना है, तो वेद की संख्या के बात करें तो वेद की संख्या कितना है, तो 4 वेद होता है। वेद कितना होता है, 4 वेद होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होता है। यह 4 वेद होता है। और ऋग्वेद यह जो कि सबसे पुराना वेद होता है। ऋग्वेद जो कि क्या होता है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा होता है, तो ऋग्वेद होता है। और जो कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है, तो ऋग्वेद होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ऋग्वेद में क्या 10 मंडल होता है। ऋग्वेद में कितना मंडल होता है, तो 10 मंडल होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर ये सब प्रश्न आप लोग को याद होना चाहिए, तभी आप लोग को एग्जाम में जो कि ऐसा प्रश्न जो कि देखने को मिलेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम में, तो ये सब प्रश्न आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का प्रसिद्ध पर्वत है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है, तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है, तो छठ पूजा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व है तो छठ पूजा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि सोनपुर मेला कहाँ
सोनपुर मेला कहाँ लगता है, यहाँ पर आप लोग का लगता है आप लोग का लिख लीजिएगा कि कहाँ लगता है। तो हरिहर के क्षेत्र में लगता है। तो हरिहरी क्षेत्र के में जो कि सोनपुर का मेला जो कि लगता है, तो हरिहरी क्षेत्र में सोनपुर का मेला लगता है। यहाँ पर जो कि मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन, तो आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे थे। तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे, बिस्मिल्लाह खान का संबंध थे, तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे थे आप लोग को बताना है। तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे थे, तो यह जो कि किससे थे, तो यह जो कि शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खान क्या थे, तो शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 2001 में, क्या 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से जो कि दिया गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। अजातशत्रु का वंश का नाम क्या था, तो हर्या वंश के थे। अजातशत्रु किस वंश के थे, तो हर्या वंश के थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यह हर्या वंश का स्थापना किसने किया था, तो यह जो कि बिंबिसार ने हर्या वंश का स्थापना किया था। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था, तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश का स्थापना किया था। जो कि नंद वंश का स्थापना किसने किया था, तो महापद्मानंद नंद वंश का स्थापना जो कि किए थे। ये सब आप लोग का वंश के नाम आप लोग का याद होना चाहिए। तो यह हर्या वंश का स्थापना किसने किया था, तो बिंबिसार ने जो कि किए थे। और जो कि मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। और गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था, तो श्रीगुप्त ने किए थे। नंद वंश का स्थापना जो कि किसने किया था, तो यह नंद वंश का स्थापना जो कि महापद्मानंद ने नंद वंश का स्थापना जो कि किए थे। नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन थे, तो धानानंद थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन थे, तो धानानंद थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सम्राट अशोक के पिता थे। तो सम्राट अशोक के पिता थे तो कौन थे, तो बिंदुसार थे। बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता थे। यह जो कि मौर्य वंश से आते थे। कैसा वंश से आते थे, तो यह मौर्य वंश से जो कि संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि मौर्य वंश से संबंधित कौन है, तो यह अशोक और बिंदुसार, यह जो कि मौर्य वंश के संबंध जो कि संबंध है। तो यह यही पूछेगा कि आखिर जो कि मौर्य वंश से कौन कौन से आते हैं, तो मौर्य वंश से कौन कौन से आते हैं, अशोक आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं और बिंदुसार आते हैं। तो बिंदुसार और अशोक चंद्रगुप्त मौर्य यह मौर्य वंश से संबंधित है। और जो कि मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो यह जो कि किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना जो कि किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और मौर्य वंश के अंतिम सम्राट कौन थे, तो मौर्य वंश के अंतिम सम्राट जो कि कौन थे, तो यह थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि मौर्य वंश के अंतिम सम्राट जो कि कौन थे, तो यह थे। आप लोग का ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पूर्वीय माध्यमिक रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो पूर्वीय माध्यमिक रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो हाजीपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। पूर्वीय माध्यमिक रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में केरा उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो बिहार में केरा उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो हाजीपुर में है। हाजीपुर में सबसे ज़्यादा, बिहार में हाजीपुर में सबसे ज़्यादा जो कि केला उत्पादन होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और लीची सबसे ज़्यादा जो कि मुजफ्फरपुर में होता है। लीची के बात करें, लीची सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा जो कि बिहार में लीची होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो बिहार में केरा उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो हाजीपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संपूर्ण बिहार का राज्य कहाँ स्थित है। तो संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, तो संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है तो मैदानी क्षेत्र में बिहार राज्य संपूर्ण जो कि स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है
कि बिहार में तेल शोधन कारखाना है, तो बिहार में तेल शोधन कारखाना है तो यह बरौनी में है। बरौनी में जो कि है, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो अगले का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पुराना बिहार का कितना परसेंट जमीन लेकर झारखंड राज्य बनाया है। तो पुराना बिहार का कितना परसेंट जमीन लेकर झारखंड राज्य बनाया है, तो यह जो कि 45 कितना 45.85% जो कि लेकर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि बिहार झारखंड कब अलग हुआ था, बिहार से झारखंड अलग कब हुआ था, तो बिहार से झारखंड अलग कब हुआ था, तो बिहार से झारखंड अलग कब हुआ था, तो ये आप लोग का याद होना चाहिए कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड से अलग हो गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और कितना परसेंट जो कि ज़मीन लेकर अलग हुआ था, तो यह 45.85% लेकर ज़मीन जो कि अलग हो गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है। किस देश के सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है, तो यह नेपाल का सीमा जो कि बिहार राज्य से जो कि जुड़ा है। नेपाल देश के सीमा जो कि बिहार राज्य से जो कि जुड़ा है। तो उत्तर में आप लोग कर जो कि जानते हैं कि उत्तर में कौन सा है, तो उत्तर में जो कि कौन सा है, तो यह जो कि नेपाल है। नेपाल एक देश है और बिहार राज्य के सीमा से जो कि जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है बिहार केसरी किससे संबोधित किया जाता है। तो बिहार केसरी किससे संबोधित किया जाता है, तो बिहार केसरी किसे कहते हैं, तो यह डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहते हैं। बिहार केसरी किसे कहते हैं, तो डॉक्टर श्री कृष्ण को बिहार केसरी जो कि कहते हैं। और बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण को कहते हैं। और जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी आप लोग का बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो यह डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे, तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे, तो यह समाजवादी पार्टी से संबंधित थे जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। कांग्रेस सोसाइटी पार्टी की पहला बैठक हुई थी। तो कांग्रेस सोसाइटी पार्टी की पहला बैठक हुई थी, तो यह कहाँ हुई थी, तो पटना में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि स्वामी शाहजानंद का संबंध था। तो स्वामी शाहजानंद का संबंध था, तो यह बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था, तो यह बिहार के किसान आंदोलन से था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार में 1897 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। तो बिहार में 1897 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, तो यह 9 मई 1898 में 9 मई 1898 में जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार का अनुमंडल है
तो बिहार में अनुमंडल है, तो बिहार में कितना अनुमंडल है, तो बिहार में जो कि कितना अनुमंडल है, तो 101 अनुमंडल है। बिहार में कितना अनुमंडल है, तो 101 अनुमंडल है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा कि बिहार में कितना अनुमंडल है, तो 101 अनुमंडल है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। ये बिहार का जिला है, तो बिहार में कितना जिला है, आप लोग का यहाँ पर कितना आप लोग का लगा दीजिएगा। बिहार में कितने जिला है, तो आखिर आप लोग का बिहार में जो कि टोटल 38 जिला है। बिहार में कितना जिला है, तो 38 जिला है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। और बिहार का जो कि कितने जो कि विधानसभा है, बिहार में कितने विधानसभा है, तो बिहार में बिहार में कितना विधानसभा है, विधानसभा है। तो बिहार में कितना विधानसभा है, तो यह जो कि बिहार में कितना विधानसभा है आप लोग को बताना है। तो बिहार में 243 है, 243 है विधानसभा। यही पूछेगा कि बिहार में कितना विधान परिषद है, तो बिहार में विधान परिषद जो कि कितना है, तो आप लोग का बताइएगा कि बिहार में विधान परिषद की सीट कितना है, तो 75 है। बिहार में विधान परिषद जो का सीट कितना है, तो 75 है। तो बिहार में यही पूछेगा कि बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो 40 है। बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो यह जो कि कितना है, तो यह जो कि 16 है। यही बात करें कि बिहार में कितने जिला है, तो 38 जिला है। बिहार में कितना जिला है, 38 जिला है। ये भी आप लोग का पूछेगा कि बिहार में जो कि कितना जिला है, तो 38 जिला है। आप लोग का लगाइएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो यह आप लोग का याद होना चाहिए कि बिहार में कितना जिला है, कितना जो कि विधान परिषद है, कितना विधान परिषद है, कितना विधानसभा है, लोकसभा कितना है, राज्यसभा कितना है, और बिहार में कितना जिला है, कितना अनुमंडल है, कितना गाँव है, ये सब आप लोग का पता होना चाहिए। तभी आप लोग जो कि बिहार पुलिस में आप लोग और बिहार जीके से प्रश्न आप लोग का आता है। तो आप लोग जानते हैं कि बिहार जीके से 10 या 5 प्रश्न जो कि आप लोग का बिहार जीके से प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो यह बिहार जीके के सभी आप लोग का प्रश्न याद होना चाहिए, तभी आप लोग और जो कि 5 नंबर आप लोग और एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं बेसी। तो चलिए, तो बिहार में कितना जिला है, तो 38 जिला है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है, तो बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो पटना में है। पटना में है, तो पटना में बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, पटना में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था, तो यह जो कि 3 फरवरी 1916 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि किया गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो पटना में है। और ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछेगा कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है, तो बिहार दिवस कब मनाई जाती है, तो बिहार दिवस जो कि कब मनाई जाती है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस जो कि मनाई जाती है। यही आप लोग को पूछेगा कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, तो बिहार राज्य का जो कि गठन कब हुआ था, आप लोग का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहार राज्य का गठन जो कि कब हुआ था। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, तो आप लोग का इसका आंसर कब हुआ था, तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।